किसने बनाया तुम्हें स्टार? मेरे टैलेंट ने। इन कामों से हमने घर वर दो एक बना लिया। एक घर नोट करें ये नैप सारे एफबीआर प्लीज। ओके। और हिरा लेकर आई अपनी दोस्त को साथ। यूजुअली ये काम लड़के करते हैं, साथ चल जानी। जब मैं अपनी पहली डेट पर गया, आवाज बहुत बैठी हुई है, सुबह ऐसा फड्डा हुआ है। बहुत बुरी लड़ाई हुई हमारी। अच्छा मजे की बात है, हमारी लड़ाई की बुरी बात ये होती है कि हमारा लड़ाई में क्योंकि डिस्टेंस अम्मी का घर का इतना है कि किसकी अम्मी की? इसकी मेरी अम्मी का उसकी अम्मी के घर जाती, इतना डिस्टेंस है कि आधे रास्ते में गुस्सा ठंडा हो जाता है। ये बहुत बड़ा ये बड़ा बुरा है। इतना बुरा हुआ, मैं गुस्से में फुल निकली। पहले तो मैं बहुत चीखी, बच्चे सोए हुए थे, कमरा बंद था। इतना मैं चीखी, मासी पे चीख रही। मानी ने कहा क्या प्रॉब्लम है, तो बिनता क्यों चीख रही? मैंने कहा बस मुझे चीखना है, कह के मैं निकल गई घर से। और फिर आधे रास्ते में मैंने कहा ये मैंने क्यों किया? मैं क्यों चीखी? 6 बजे फ्लाइट थी, अभी उससे पहले वीजे के लिए जाना था। मानी ने कहा हिरा तुम्हारा लंदन तुम्हारा शो है हिरा। मैंने कहा अरे नहीं जाऊंगी लंदन। लानत। हाँ लंदन नहीं जाऊंगी। ये वाली थी कि नहीं जाऊंगी। ठीक है, तो झगड़ा ये हल हो गया झगड़ा। हाँ ये अभी चल रहा है यार। इसको शो के बाद तक के लिए थोड़ा उसने मुझे जहाँ से बोला कि तुम्हारी वजह से होता है, मेरी वजह से होता है, तो अभी तक वो डिसाइड नहीं हो पाया। नहीं ये डिसाइड आप करना बताइए ही आपके घर में क्या होता है ऐसे माँ को? मैं ही गलत हूँ। आप ही गलत मैं ही गलत हूँ हर लेकिन चीज। कोई ऐसा मिर्चों वाला कोई ऐसा जला कटा जुमला आप बोलते होंगे जिसके बाद वो लड़ाई होती होगी। डेफिनेटली आपकी आदत है ये। Thank you, वानी भाई। मुझ पे आपने थोपा ये सब कुछ। मेरे ज्यादातर झगड़े इस बात पे होते हैं तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो। ये तो सही शौहर है। कुछ नहीं, क्योंकि ये बात भी होती है कि जब तुम नहीं बोलते तो मैं कहती हूँ बोल नहीं रहा। खवातीन का तो ये होता है मानी भाई। अभी हमने एक शो किया, उसमें मैंने ये बताया कि अगर खवातीन ये बोलें कि तुम बोलते नहीं हो और आप बोलें तो बोलते कितना बोलते हो। बच्चे संभालो तो कहती हैं कि तुम मुझसे दूर कर रहे हो, ना संभालो तो कहती हैं कि यार तुम्हें बच्चों को ध्यान में नौकरानी हूँ। पहला सवाल नहीं पूछ रहा मैं मानी भाई। चल पहला सवाल बीच से आ जाए। असफर मानी, फैसल मानी, हिरा मानी। फैसल मानी क्या है? फैसल मानी उल्टा सीधा मैं फैसल मानी थी। फैसल मानी आप साल किया। मानी आप लोग आपस में भी एक शो कर सकते हो, मैं चलता हूँ। ये से बहुत लोगों की शिकायत है। फैसल मानी, असफर मानी, हिरा मानी। आप जोड़ी का ही माल क्यों रहे हर वक्त? ये जो इतनी जोड़ियों में आप काम करते हैं, आपको लगता है कि आप जैसे कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं यार मैं अकेला काम नहीं कर पाऊंगा, आई एम अ टीम पर्सन, मैं टीम्स में अच्छा। इज दैट द रीजन? नहीं यार 12 साल 13 साल मेरे जो सोलो शोज चले, जैसे मानी हिज़म मानी सेज मानी गिरी फला मानी ये मानी वो मानी और टॉप के शो मानी। हाँ वो सारे बड़े शोज थे, वो अकेले ही खड़ा होकर मुझे करता था। लगता है कि मानी जिसके साथ काम करता है वो हिट हो जाता है। जब शादी हुई आप पॉपुलर थे, आप नहीं थी, आप थी नहीं, आपको नहीं इन वजह से जानते थे कि हिरा मानी है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, ऐसे ही। शादी होने के बाद अब things have tables have turned। टेबल टर्न हो कौन है ज्यादा मशहूर? सुनो तुम या मैं। शादी रात आप देख रहे हैं इस कपल को, इंटरव्यू की जरूरत नहीं है। किसने बनाया तुम्हें स्टार? मेरे टैलेंट ने। घरों से झगड़ा करके आके दूसरों के शो में आपस में प्यार मोहब्बत करते रहते हैं, वो वेला लग रहा है मुझे। नहीं अच्छा सवाल मैं एक चीज और तारीफ करने वाला हूँ। ओके मानी भाई, जितना ग्रेसफुली आपने ये देखा, ये जो ट्रांजिशन थी कि वो हिट हो गई, अब आपकी वो पॉपुलैरिटी शायद नहीं रही जो आज मेरे ज़माने में थी कि मानी भाई एंड ऑल। जिस तरह से ग्रेसफुली आपने इसको टैकल किया, वो पाकिस्तान में कम लोग करते हैं। वो नाराज़ हो जाते हैं बेगमात से कि यार ये कैसे बढ़ गई। यहाँ पे यूजुअली रिलेशनशिप खत्म हो जाते हैं। यार मुझे ये है कि मुझे ये काम का क्योंकि इसलिए पता है, मेरे अब्बा ये काम करते थे, तो हमें पता है ये काम है, इसमें कभी भी आपका पीक नहीं रहता। अभी लफंगे आएगी इंशाल्लाह, हिट होगी तो फिर दोबारा अगले दिन गाड़ी चल पड़ेगी। तो यही होता है, आपको एक प्रोजेक्ट चाहिए होता है, आपको एक चीज़ चाहिए होती है, आपको वो राइट जगह पे मिल जाए। मेरा मसला ये था कि मैं खुद ही बनाता था, खुद ही प्रोड्यूस करता था, खुद ही चलाता था, पब्लिक देखती थी। ठीक है। तो कुछ 15 साल मैंने ये किया और 16 साल आके मेरा दिमाग बंद हो गया कि मुझसे नहीं हो रहा। सही है। जिस दिन आप ये सब चीज़ें खुद करेंगे और आपको कोई सपोर्ट नहीं होगी, चैनल भी नहीं सपोर्ट करेगा और आप खुद ही लगे होंगे, तो इवेंचुअली ये बत्ती बंद होनी थी एक पॉइंट पे जाके। लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि एक तरफ से एक बत्ती और जल पड़ी बहुत ग्रेसफुली। अब साहिर भाई हैं, मानी, सब तुम लोग एक ही टाइम के, एक टाइम के लोग हैं। तो साहिर लोधी कर रही है मॉर्निंग शो, लेकिन एक टाइम होता है जो अब मेरा भी एक टाइम ही होगा जो पीक होता है। उसके बाद पॉपुलैरिटी तो मैं कहती हूँ हमारे शायद नसीब में लिखी हुई है। जब मानी से मेरी शादी हुई थी तो सब मुझे मानी
मानी की बीवी मैं कहती थी यार मैंने अपना नाम हेरा सलमान शेख नहीं रखा, फिर मैंने हेरा मानी रख दिया नाम अपना। मैंने कहा चलो हेरा मानी के नाम से, फिर वो चीज़ें भी मेरी हिट होनी शुरू हो गई। फिर मानी की मुझे ग्रेस, जो ताबिश आपने बात की मैं इसको कंटिन्यू करूँगी। ग्रेस इसी में ही है मानी की, कि मानी ने फिर मेरे ड्रीम्स को अपने ड्रीम बना लिया। क्या बात। और जब आप फ़ैन होते हैं ना किसी के, तो आप उसी की तरह होते हैं। ऐसा ही मैंने देखा ही मानी को शुरू से करते, तो मैंने भी ना कि टीवी पे हम तो हमारा शो था, मैं करना, मैं टांग हिलाती रहती थी, कभी उसकी बेइज्जती, कभी पता नहीं क्यों मैं। फिर मानी ने मुझे कहा कि नहीं हीरा ये तुम्हारा फोटे नहीं है ब्रो, हाँ तुम वो करो, तुम्हें तुम एक्टिंग करो। और मैं हमें वो मशवरा सही था 2000 मैं हमें शायद 15 में वो उसके आखिरी शो था, पे शो करी थी और इससे पता नहीं हो भी नहीं रहा था सही तरीके से, मॉर्निंग शो था। मुझसे नहीं हुआ और था। पैसे बहुत अच्छे मिलते थे इसको, पहले बहुत पैसे मिलते थे। इन कामों से हमने घर वर दो एक घर बना बना लिया। लिए, एक घर। नोट करें ये नैब सारे FBR प्लीज। घर तो हैं। हाँ घर तो है। लेकिन फिर ये क्या, मानी ने मुझे कहा हीरा ये तुम मत करो, ये क्योंकि काम तुम मैंने डिक्लाइन पे, ये शो बाई डिक्लाइन हो रहा छोड़ दो मॉर्निंग शो। फिर वो मैंने छोड़ दिया। साहिर भाई ने नहीं छोड़ा, हाँ साथ शुरू किया, छोड़ा नहीं। आपने बातों बातों में रेडियो शो करने, रेडियो शो में सुनती हूँ साहिर भाई का। साहिर भाई का रेडियो शो में मोहब्बत है, प्यार है। साहिर भाई का मॉर्निंग एक शो, लाइन भी दे रहे होते हैं। वो वाइट शो था, मॉर्निंग शो जो रात में देखा जा रहा था। हाँ, उनका इतनी प्यार मोहब्बत। अच्छा उनकी अपना एक साइंस है, हमारी अपनी साइंस प्लीज है। साहिर भाई पे जरा शेर हासिल गुफ्तगू हो जाए यार वो कह रहा मैं मुझे लगता है ताबिश प्लीज। कि उस टाइम के जो होस्ट थे ना, अगर साहिर लोधी नहीं होता ना इन तड़कों में, तो ये तड़के भी नजर नहीं आते। मानी बात नजर करते आया क्योंकि एक साहिर लोधी था, एक साहिर लोधी था तो मानी नजर आया, यू नो। हाँ। तो ये हर किस्म का बंदा एक होगा। आमिर लियाकत थे, एक आमिर क्या लियाकत। लेजेंड उनमें legend थे ना। तो तो वो exactly। एक लॉट थी 10-15 लाट का माल आया हुआ था। लाट का माल आया हुआ था, जिसमें आप हर लगा कि अपना फ्लेवर था। फ्लेवर था। आपने अच्छा कवर कर लिया साहिर भाई को, वरना बातों बातों में निकल गया था कि यार साहिर साथ को शुरू किया था, आज तक वही कर रहे हैं वो। अच्छा अब मैं ले जा रहा हूँ आप सबको एक रेस्टोरेंट में, पहली डेट है आपकी और आप लोग मिले, आपने एक दूसरे को देखा नहीं है Okay। और हिरा लेकर आई अपनी दोस्त को साथ। यूजुअली ये काम लड़के करते हैं, साथ चल जानी। जब मैं अपनी पहली डेट पर गया तो हमने खातून को कराची में एक पार्क टावर्स नया खुला, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, सारी पार्क जिंदगी टावर्स, वहाँ। हाँ उसको पीटी कहते थे, बर्गर लड़के पीटी, ताकि लगे कि हम रोज जाते हैं। तो पीटी पे जा रहे थे, तो भाई उनको बोला कि यार मैं पहुंच जाऊंगा अपनी गाड़ी में। मैं लड़के को बोला अपनी गाड़ी में पहुंचूंगा, तुम पहले पहुंच जाना, आई कैन नॉट पिक यू क्योंकि मैं देर से आऊंगा। मैं सफारी कोच से गया, सफारी कोच से। सफारी कोच एक पब्लिक बस है, 5 रुपए किराया। नहीं अभी किस्सा सुना रहा, वो नहीं, वो एक बचपन में आता था एक चूटिया किस्सा, एक बिल्ली का किस्सा, जो बादशाह के जेल में जा रही होती, लोगों को साथ में बिठाती है, मेरे कान में बैठ जाए चूटी, छोटा कुत्ता। तो उसी तरह मैं रास्ते से 2 इकट्ठे कर रहा था। हाँ, तो सफारी पोदना पोदने की कहानी थी सिंधी ना? मुस्लिम, हाँ पोदना पोदने की, सिंधी मुस्लिम पे गई तो एक दोस्त जा रहा था रोड पे, मैंने कहा आजा आजा आजा। अब सफारी कोच में 3-4 लड़के मेरी डेट पे जा रहे थे। हम पार्क टावर्स पहुंचे, खातून को पहली बार देखा था। जब मैंने पहली बार देखा तो उम्मीद से थोड़ा कम मामला निकला। उम्मीद तो आपको, ऐसी मोहब्बत हो चुकी थी हमें 6-7 महीने से, MSN पे चैट कर रहे थे। ओह MSN पे चैट कर रहे थे, तो मोहब्बत तो ऐसे ही हो चुकी थी, तबाकुन। बिल्कुल सही है। अब शक्ल वकल सेकेंडरी हो चुकी थी। तो मैं जो देखा तो वो एकदम कांच सा टूट गया जो इमेज था, लेकिन अब क्योंकि दिल में मोहब्बत थी तो हमने कहा कि तो वो चलाया, उजाला करते हैं। अब मेरा रोमांस चक्कर सस्ता, जमाना सस्ता था। उनको पसंद थे ओलिव्स, यानी जैतून। तो मैं जैतून की एक शीशी लेकर गया था, इतना ही बजट था मेरा। बहुत डिफरेंट डेट है। हाँ बहुत डिफरेंट। तो बजट ये था कि सफारी कोच का आना जाना, जिसमें अभी ओवर बजटिंग हो गई थी, 2 दोस्त बिठा लिए थे, और ओलिव्स की एक शीशी। अब वो खातून बैठी नहीं थी, तो मैंने बजाय इसके कि उनको छेड़ता, मैंने यूं करके ओलिव्स फेंके। अब फेंके तो वो उनसे आगे चले गए, देखी नहीं, वो किताब पढ़ रही थी, यूं चले गए। तो दुकानदार वाले ने बोला भाई आपके जैतून, उसने मुझे वहां से वापस फेंके। तो फिर मैंने हल्के से फेंक, ये सच बात है। हाँ असली बात है। तो फिर वो जैतून उन तक पहुंचाए गए। उन्होंने कहा देखो ना, फिर ओलिव्स उन्होंने पकड़े, फिर हमारी बातचीत शुरू हुई, हम एक रेस्टोरेंट में बैठ गए। अब उन 3 लड़कों को मैंने ये असाइनमेंट दिया था कि तुम ना आके मुझसे झगड़ा करोगे। ओके, ये दिखाने के लिए ना कि यार हम फड्डेबाज भी तो हैं। तो वो लड़के झगड़ा करने आ गए बीच में, क्या कर रहे हैं तुम इधर बैठा हुआ। मैंने कहा क्या हो गया तुम लोगों को। उनसे सेटिंग ये थी, उन्होंने डरना है। जब मैं उठाना, मैंने क्या करना है, उनकी हंसी छूट गई। वो एकदम कैरेक्टर से बाहर आ गया। अरे लड़की को भी शक हो गया कि यार